हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए एक अनुमति नहीं दिया है। अगर एक एक बातें बच्चों के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, जो हमारी सरकार के लिए एक एक बातों को लेकर अगर धन्यवाद करना चाहेंगे तो गिनते हुए हम थक जाएंगे। परमेश्वर के उपकार अनगिनत है, कोई गिन ही नहीं सकता। इसलिए हम भी इस गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। ओ यस हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हो। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिगर। आंधिया बन के आए जिंदगी के फिगर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शत्रु होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर
रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने, ओ यस हालेलुया। ओ रालाबारी बाखा मारा बशाला राबा, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। ओ यस, ओ रालाबारी बाखा मारा बशाला राबा। ओ यस हालेलुया, यस ओ यस हालेलुया। अभी तक हमें संभाला है और हमें उम्मीद है, आशा है कि हमें जब तक हम इस दुनिया में है तब तक वो हमें संभालेगा। हालेलुया। ओ राबा रीखा राबा शाला राबा, ओ राबा रीखा बालाबा शाला राबा। ताली बजाते हम गीत गाएंगे मिलकर, हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। कितने लोग सुनाना चाहते हैं इस दुनिया की लोगों के साथ, हालेलुया, उनके सामने जाकर हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह की गीत गाना चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग इस गीत को गाएंगे। मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। हो जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरे, जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए किलोरे। ओ सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का सहारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा बनकर, तू हंसी ले जा जेकर, तुम्हारे ले जा बनकर, ओ हम सबको पार लगाते। ओ मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। ओ चारों तरफ है खटाए, धुंध और बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ आ गए, धुंध और बादल छाए,
तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ओ ले चल किनारे ले जा बनकर, तू हंसी ले जा, ले चल किनारे ले जा बनकर, तू हंसी ले जा, सबको पार लगा दे। ओ हम कर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। ओ जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, हालेलुया सबको हम ये गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, ओ बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। ओ पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। ओ तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। ओ मिलकर हम सन्नत तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी। ओ रा बारी बारा बारा बरा, ओ रा लगरी गिरा गारा लंबा रा बारी बरा बारा लाबा, ओ री गारा ला री गिरा गारे गरी गारा ला लंबा रा बरा, ओ रा कंबर बल बर बारी बरी बरा बारा ला बारी गिरा गारा लीगा, ओ री गारा बा शाला री गिरा गारा लंबा रा बा, ओ रा बारा ला बारी का रा बर 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 बारे बारा लीका। ओ यस हालेलुया हालेलुया महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, हालेलुया। ओ रबा रिबा शाला रबा रिबा, ओ यस हालेलुया। फिर से गीत गाएंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। हमारे परमेश्वर के बारे में कितना अच्छी तरह लिखा है। महिमा से तू जो भरा हुआ है, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जगत में तू आएगा। हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने वायदा किया है, जैसी मैं जा रहा हूँ उसी तरह मैं वापस आऊँगा और सबको लेके जाएंगे। आपको कोई भी अनाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। कैसे कितने लोग इस दुनिया में ऐसे वायदा करता है, जो वायदा करके सब झूठा, कुछ नहीं होता। जो इलेक्शन में वायदा करता है उसके बाद भूल जाता है। हालेलुया। चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, कुछ गिन चुनकर कुछ पार्टियां होती है, बाकी सब झूठा वायदा करता है, लोगों को सड़क पे खड़ा करता है कटोरा लेकर। हालेलुया। यही हम देखते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु ने कहा, आमीन, मैं जगत में फिर से आएंगे। उसने अपनी महिमा छोड़कर, तेजस छोड़कर, ज्योति छोड़कर इस पृथ्वी में आया हमें ढूंढ निकालने के लिए। हम उन्हें ढूंढना नहीं है, हमें पता ही नहीं था, लेकिन उसने इस पृथ्वी पर आकर, इस भूमि पे आकर, हालेलुया, मनुष्यों को ढूंढने आया। और उसको उसने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरा जाना अनिवार्य है। अगर मैं नहीं जाता तो पवित्र आत्मा
आपके पास नहीं आएंगे। मैं जैसी चला गया उसी तरह वापस आएंगे। हालेलुया। तो हम इस गीत को गाएंगे ताली बजाते हुए, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। हालेलुया। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जगत में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जन्म में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी पे पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु घर तू बना, मानो में हमारे घर तू बना। भूमि से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाले, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। प्रेम में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज़रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। ओ महिमा से तो जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाले, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। ओ राला बारी गारा बारा बरा बारा बरे बरा 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 बला बारी बाराला, ओ रा बारी बरा बारा लंगारी गारा गरा गारा गरी गरा 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 गला गरा गारा ला बारी बरा, ओ री गरा गला गरा गारी गरी गरा गारा लंबारी बा। ओ यस हालेलुया। ओ राला बा, ओ राला बारी बका मारा बशाला रबा। Oh, yes, hallelujah. Oh, yes, hallelujah. Hallelujah. Oh, ralabariba. Thank you, Lord. हम लोग एक शांत रूप में गीत गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। परमेश्वर की कला में ये लिखा हुआ है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में, स्तुति के साथ उसके आंगनों में जब प्रवेश करेंगे और अति पवित्र स्थान पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखाकर हमारे बीच में प्रकट होता है और उस महान परमेश्वर की हम उस समय आराधना और स्तुति और उपासना सब करता है। यही है, हम एक गीत गाएंगे
शांतरू में गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा। यहाँ पे माँ से गहरा प्यार ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इस दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा दिखने वाली प्यार अपनी माँ का है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर माँ की जैसा ही प्यार करता है, उसकी प्यार का कोई तुलना नहीं। कोई पापा का और मम्मी का प्यार से उसकी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा प्यार हमें दिखाता है और हम महसूस करता है, हम अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है अपनी माँ का। इसलिए कम से कम हालेलुया यहाँ पे लिखा है कि माँ से गहरा प्यार तेरा। हालेलुया। Oh yes, hallelujah. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है,
तेरे जैसा नहीं और कोई, तो धन्य है सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh yes, hallelujah. Thank you Lord Jesus. तूने प्यार किया है, तेरा प्यार का कोई तुलना नहीं परमेश्वर। हम कई बार सोचते कि माँ बाप की प्यार बहुत सबसे बहुमूल्य प्यार है, उसके बाद दोस्तों की बारी आती है, हम समझते हैं कि दोस्तों की प्यार माँ और पिता से बढ़कर है, उसके बाद हम फिर चलेंगे शादी के बाद सोचते हैं पति का प्यार पत्नी का प्यार बहुत अमूल्य है, लेकिन आगे जाकर ये सब एक एक करके जब खत्म होते जाएंगे तो परमेश्वर की प्यार की बात जोड़ने की शुरू करते हैं हम। हालेलुया। तब जाके हमें परमेश्वर की बारी आती है और परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। पति पत्नी माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के चले जाएंगे, पास्टर भी छोड़ देंगे, विश्वासी भी छोड़ देंगे, सबका एक सीमा होता है। इसलिए नहीं है कि वो आपसे नफरत करता है, नहीं, उनका एक लिमिटेशन होता है, उनका एक सीमा होता है, उसके बाद वो आपका नहीं सुनता है, ना आपसे प्यार नहीं कर सकेंगे। दोस्तों का तो पता है कि कोई दूसरा देश चला गया, खत्म, 4 बार फोन करेंगे उसके बाद नहीं, समय नहीं, यही बहाना मिलेंगे और धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कभी, उसकी वायदा यह है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। ये वायदा कोई भी इस दुनिया के लोग नहीं कर सकते, कोई पति पत्नी बच्चे सब, हालेलुया, माँ बाप किसी को भी लेके आए, परमेश्वर ने जो वायदा दिया उसको, उससे बढ़कर कोई वायदा नहीं। चाहे आपने अगर कोई गलत काम कर दिया, सारे लोग आपके ऊपर दोष लगाएंगे, माँ पिता, हालेलुया, आपसे प्यार नहीं इसलिए नहीं है, लेकिन आपने जो गलत काम किया उसकी वजह से पत्नी भी आपको दोष लगा देंगे, भाई बहन सब लोग, लेकिन एक ही व्यक्ति है परमेश्वर आपको, और आप छाती पे लेके आएंगे, हालेलुया, आपको पकड़ के, हालेलुया, बोलेंगे चाहे कोई भी तुम्हें छोड़ के जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कोई लोगों की, एमएलए की, एमपी की यार मंत्री की बात नहीं है, ये उस महान परमेश्वर का है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना किया और हम सबको उसने अपने प्यार दिखाया, आज भी उस प्यार, हालेलुया, करता रहता है। चाहे इस दुनिया की कोई भी लोग आपके ऊपर दोष लगाए और आपको छोड़ के चले जाए, परमेश्वर कभी नहीं करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं हर रोज, हालेलुया, तेरी प्रेम के बारे में, तेरी जो कुर्बानी हमारे ऊपर तूने किया है परमेश्वर, उसको सोचकर, उसको हालेलुया मन में लगा कर तेरी धन्यवाद करना पसंद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, सबको तेरे हाथों में सौंप देते, जो भी लोग आना चाहते, जो भी आ चुका है परमेश्वर, सबको आशीष दे। तूने कहा किसी को नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब बदला लेंगे ऐसा नहीं, प्यार से मोहब्बत से, हालेलुया, हमारी हर ज़रूरतों को जो हमसे पहले जानने वाला उस महान परमेश्वर को हम किस प्रकार अपनी धन्यवादी दिल के साथ उन्हें धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, सबको तेरे हाथों में सौंप देते। आज की वचन की मना दी वचन संहिता, हालेलुया, कोई गवाही सब तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। पवित्र आत्मा, हम तुझको हालेलुया वेलकम करता हूँ।
हमारे बीच में आइए, हमें अगवा कीजिए, अगवाई कीजिए। हालेलुया। लीड अस लॉर्ड, गाइड अस लॉर्ड। हालेलुया। एक एक प्रत्येक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंप देते। हमें पता नहीं उनका ज़रूरत क्या है, क्या है परमेश्वर। हम इतना गहराई तक किसी का भी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन तू ऐसा नहीं है परमेश्वर। तू सबका भला चाहने वाला, सबके बारे में जानने वाला, गलतियों को माफ करने वाला। हालेलुया। महान परमेश्वर है तेरी। हालेलुया। महानता हम याद करते हैं परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंप देते। हाल बुजुर्गों को, खास करके अरुण की पापा को तेरे हाथों में सौंप देते। जैसे हम लोग प्रार्थना करते आए, उन्हें चंगाई देकर कोई भी दिक्कत नहीं अपने शरीर में नहीं होना, आमेन। धन्यवाद। सबको तेरे हाथों में सौंप देते। इस मसीह के नाम पे मांगते सुनो और कबूल कर प्रभु। आमीन। अब सिस्टर जो इस प्रार्थना में अगुवाई कर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। हे स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया प्रभु सुरक्षित प्रभु, हम सबको इस चर्च में लेके आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम लोग प्रभु, कुछ लोग पास से, कुछ लोग दूर से आए मेरे पिता प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, सबको संभाल के सुरक्षित लेके आए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते आज की आराधना के लिए प्रभु, हमने जो भजन गाया है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपको प्रसन्न, आपको खुशी हुई होगी मेरे पिता प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आगे के वचन हो मेरे पिता प्रभु, हमारे जीवन में कार्य करने वाले होने पाए मेरे पिता प्रभु। प्रभु जो वचन हम सुने मेरे पिता प्रभु, उसको प्रभु हमारे जीवन में प्रभु, हमारे जहन में प्रभु उतार दे मेरे पिता प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कुछ लोग हमारे बीच में नहीं है मेरे पिता प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सैजो भैया प्रभु, उनके वाइफ और बच्चे प्रभु शायद अभी केरला में हो गए हैं प्रभु। प्रभु आप जैसे उनको सही सलामत लेके गए मेरे पिता, उससे भी बेहतर तरीके से वापस भी लेके आए मेरे पिता प्रभु। वहाँ पे उनको प्रभु संभाले, सुरक्षित रखे मेरे पिता प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, पापा को आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। आप सब जानते हैं प्रभु क्या बात है प्रभु, क्या परेशानी है मेरे पिता प्रभु। मैं प्रभु बस इतना ही बोलूँगी मेरे पिता और प्रार्थना करूँगी प्रभु। आपने ये शरीर मोल लेके खरीदा है मेरे पिता प्रभु, अपने लहू से खरीदा है मेरे पिता प्रभु। ना ही इस शरीर में बीमारियों का गढ़ होना चाहिए, ना ही प्रभु कोई अब अपवित्रता होनी चाहिए मेरे पिता प्रभु। आप प्रभु उन्हें छुए, चंगाई दे मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। संतोष पास्टर उनकी वाइफ को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता प्रभु। वो अभी प्रभु दिल्ली में ही है मेरे पिता, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि प्रभु सिस्टर अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से मेरे पिता प्रभु। आप उनके भी शरीर को छू ले मेरे पिता प्रभु, चंगाई दे मेरे पिता प्रभु। उनके शरीर में प्रभु, उनकी हड्डियों में ताकत दे मेरे पिता प्रभु, कि वो चल के प्रभु इस चर्च में आने पाए मेरे पिता प्रभु। आप उनके शरीर को छू ले मेरे पिता प्रभु, उन्हें संभाले मेरे पिता प्रभु, पूर्ण तौर से चंगाई दे मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। और प्रभु पास्टर मैथ्यू कुरेन को भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता प्रभु। वो हर जगह प्रभु जिसकी मदद वो कर सकते प्रभु वो जाते हैं मेरे पिता प्रभु, अपने शरीर में दुख उठाते हुए भी मेरे पिता प्रभु। आप उन्हें भी प्रभु छुए, चंगाई दे मेरे पिता प्रभु। हम प्रभु देखते हैं और समझते हैं प्रभु, लेकिन वो उससे ज़्यादा दर्द सह रहे हैं मेरे पिता प्रभु। आप उनके शरीर को छुए मेरे पिता और चंगाई दे मेरे पिता प्रभु। जो डॉक्टर कहते हैं मेरे पिता प्रभु, आप उन सबसे बढ़कर है मेरे पिता प्रभु। आप उनके शरीर को छू ले मेरे पिता प्रभु। प्रभु हमारे चर्च में प्रभु किसी को भी कोई बीमारी या तकलीफ ना होने पाए मेरे पिता प्रभु। आप प्रभु हम सबको प्रभु चंगाई दे मेरे पिता प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर किसी को किसी ना किसी तरीके से प्रभु कोई परेशानी और बीमारी है मेरे पिता प्रभु, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है मेरे पिता प्रभु, आपके नाम से प्रभु वो चली जाए मेरे पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता, हर एक चीज़ को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। छोटे बच्चों को प्रभु, छोटे से लेके बड़े तक को, हर एक जन को आपके हाथों में सौंप देती हूँ मेरे पिता प्रभु। इस भीषण गर्मी में प्रभु आप सबको संभाले मेरे पिता प्रभु, सबको सुरक्षित रखे प्रभु, मौसम को बदले मेरे पिता प्रभु। आप मौसम बदलने वाले खुदा है मेरे पिता प्रभु। सब बोल रहे गर्मी बहुत लंबी जा सकती है मेरे पिता प्रभु। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये गर्मी प्रभु आज के बाद प्रभु कम हो जाएगी मेरे पिता प्रभु, मौसम ठंडा हो जाएगा मेरे पिता प्रभु, सबको राहत मिलेगी मेरे पिता प्रभु। हम तो घर में रहते हैं, लेकिन पिता प्रभु जो बाहर रहते हैं प्रभु, उनका प्रभु कोई नहीं है मेरे पिता प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनका कोई नहीं प्रभु, उनके आप है मेरे पिता प्रभु। इस मौसम को प्रभु ठीक करे मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक बातों को मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु। जो हम प्रभु मांगते हैं प्रभु आप वो देते हैं प्रभु, जो हम मांगते भी नहीं है मेरे पिता प्रभु आप वो भी हमको देते हैं मेरे प्रभु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप दे प्रभु। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाइए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग आए हैं। और उस महान परमेश्वर की आराधना करना सरल बात नहीं है। हालेलुया। उसने जो हमारे लिए किया है उसके हिसाब से जो हम लोग करते बहुत कम है। हालेलुया। और हम कर भी क्या सकता है, क्योंकि इसने इतना दूरी है हमारे करना और उसके करना। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम क्या है, उसको सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते और कुछ नहीं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता भी वही है कि धन्यवादी दिल के साथ उनके संगति में रहे। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में रहे। हालेलुया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को साथ लेकर जाना चाहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर है। चाहे आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ रहे और उनको साथ रखना चाहता है। लेकिन हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया में परमेश्वर हमें चलाएंगे ये तो हमें पता है, फिर भी हम इतना चिंता करता है कैसा होगा, क्या होगा। इस्राएली लोगों ने ये बोला था, परमेश्वर मूसा से बोला हमारी बच्चों की भविष्य क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने उस सारे बच्चों को अपने वायदा जो किया है उस देश में प्रवेश करवा लिया। लेकिन जिसने कंप्लेन किया वो कोई भी उस वायदे की देश पहुंचना अलग की बात है, अलग बात है, वहां देख भी नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हम लोग अभी सब लोग थोड़ा आराम किया है। हम लोग सब उठ के अभी वचन संहिता पढ़ेंगे। हालेलुया। वचन गाएंगे। 39 वचन संहिता 39 वचन संहिता लेंगे और एक वाक्य मैं पढ़ूंगा, अगला आप पढ़ेंगे। जो भाषा आपको अच्छा लगता है उसी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। और आखिरी वचन जो है हम एक साथ हाथ उठाते हुए घोषणा करते हुए हम लोग बैठेंगे। हालेलुया। നാവുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായ കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर भी चुप्पी धारण रखा और मेरी पीड़ा बढ़ गई. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു, എൻ്റെ ധ്യാനത്തിങ്കൽ തീ കത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ നാവെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत तुझे मालूम हो जाए, जिससे कि मैं जान लूं कि मैं कैसा ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ 4 വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ ആയുസ് നിന്റെ മുൻപാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസമത്രേ. सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं. वह धन की संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा. എന്നാൽ കർത്താവേ, ഞാൻ ഏതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രത്യാശ നിങ്കൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए. ഞാൻ വായ് തുറക്കാതെ ഊമനായിരുന്നു, നീയല്ലോ അങ്ങനെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उससे मुझे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ. അകൃത്യം നിമിത്തം നീ മനുഷ്യനെ ദണ്ഡനങ്ങളാൽ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ നീ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പുഴുപോലെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് മനുഷ്യനും ഒരു ശ്വാസമത്രേ ആകുന്നു. हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा. मेरा रोना सुनकर शांत ना रहे, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के सामने परदेसी हूँ. बच्चे तो कंफ्यूज हो गए, उनको पढ़ना नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है हम कहाँ कौन सा पढ़ रहे. आखिरी वचन में पहुँच गए हम. 13वीं वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് പോയി ഇല്ലാതെ ആയതിന് മുമ്പ് ഉന്മേഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ നോട്ടമെങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ. ഹല്ലേലൂയ.
धन्यवाद के साथ हाथ उठाते हुए उसकी धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ यस, आप लोग सब बैठ सकता है। सामू पता चला? हाँ, देखिए ये भजन जो है दाऊद ने, एक गीत है ये, एक्चुअली ये गीत है, इसलिए हमें पता लगता है कि इसकी 5वीं आयत में भी लिखा है और 7वीं आयत में भी एक ही शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा सा अलग है, लेकिन क्योंकि गीत जब बार बार गाते उसी तरह है। 5वीं आयत में लिखा है, नहीं पहले से पढ़ना है, लेकिन मैं ये एक गीत है इसलिए मैं अच्छा नहीं, हाँ 5वीं आयत में ऐसा लिखा है कि तूने मेरे आयु और मेरी, हाँ हाँ, ये बात वहाँ पे 7वीं आयत में भी इसी तरह थोड़ा सा अलग रीति में लिखा है, तो हमें पता लगता है कि ये गीत है। अब पहला आयत जरा पढ़ लीजिए। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखिए ये जो भजन है ये दाऊद ने लिखा तो जरूर, लेकिन किसी के पास इंग्लिश बाइबल है तो जरा पढ़ना, और उसके जो सबसे ऊपर क्या लिखा है, ये किसने 39 साम्स का सबसे ऊपर की हिस्सा जरा पढ़ना। हिंदी में और मलयालम में नहीं लिखा है, वो किसने लिखा है? हाँ, ये देखिए यहाँ पे यदूदून ऐसा एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्होंने ये लिखा, मतलब इसको क्या किया है, उसको म्यूजिक कंपोज किया है। दाऊद खुद भजन लिख सकता है, गा सकता है, लेकिन जब राजा बन गया है उसके बाद उसने ऐसे लोगों को रख दिया कि वो अपनी आराधना सभा को लीड करेंगे। अब हम थोड़ा सा उसमें जाएंगे। ये चीफ म्यूजिशियन है, नहम्याह की 11वीं अध्याय की 17वीं आयत जरा पढ़ना, वहां पे भी यदूदून के बारे में लिखा है। नहम्याह नबी की किताब 11 अध्याय की 17। मतन्या जो मीका का पुत्र और जब्दी का पोता और आसाप का परपोता था, वह प्रार्थना में धन्यवाद करने वालों का मुखिया था। और बकबुकिया अपने भाइयों में दूसरा पद रखता था। और अब्दा जो शम्मू का पुत्र और गलाल का पोता और यदूतून का परपोता था। देखा, वहां पे भी यदूतून आया है। तो वहां पे ये कुछ लोगों को म्यूजिक, चाहे वो एक राज्य है, कोई मंदिर है, लेकिन वहाँ पे म्यूजिक के लिए काफ़ी लोगों को रखा हुआ था। कि हम सोच रहे कि 300 से अधिक 400 से अधिक लोगों को म्यूजिक के लिए ही रखा हुआ था। तो हम सोचो कि दाऊद ने अपनी सेना में भी एक ऐसा, देखिए हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ जो गीत गाने वाले को अलग करता है, क्वायर अलग है, और दूसरा जो एनसीसी वाले में अलग है। इसी तरह एक यहाँ पे मिलिट्री में भी हमें ये पाया जाता है, मिलिट्री में भी कुछ ऐसे लोगों को म्यूज़िक के लिए अलग किया जाता है। वो अपनी ये अगस्त 15 उस तरह की चीज़ में वो लेकिन उसका कभी भी उसको बंद नहीं है, हमेशा उन्हें प्रैक्टिस करवाता है, क्योंकि सही समय पे उसको कोई भी अगर राज्य का कोई पीएम आया, प्रेसिडेंट आया, उनको सब आदर करते हैं, तो इनको सबसे आगे करता है और उसको सल्यूट करता है।
ये सब होता है, एक एक कंट्री में, हर कंट्री में होता है। तो दाऊद के पास भी ऐसा लोग था। अब कोई एक फर्स्ट क्रॉनिकल इतिहास उसका 16 अध्याय का 41 और 42 पढ़ लीजिए। दाऊद के, हाँ, उनके संग उसने हेमान और यदुतून और दूसरों को भी जो नाम लेकर चुने गए थे ठहरा दिया कि यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करें। उनके संग हमने हेमान और यदुतून को बजाने वालों के लिए तुरियां और झांझे और परमेश्वर के गीत गाने के लिए बाजे दिए। तो और परमेश्वर के गीत गाने के लिए, बाजे बजाने के लिए, म्यूजिक के कंपोज करने के लिए ये अलग एक लोगों को रखा गया था कि उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा था। ये कलीसिया में आजकल हम करते हैं, कुछ लोगों को और रखते हैं कई 10 लोग। मेरा इससे पहले की कलीसिया में 10 लोग एक साथ 10-12 लोग थे, तो मतलब उनको अलग एक वो दे देते थे। अभी उसका फर्स्ट में 25 का एक जरा पढ़ देना, ये इतिहास का। तो मैं ये सब बताना चाहता है कि कितना आराधना करने वालों का क्या खासियत है, कलीसिया में और देश में सब होता है। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून के कुछ पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया। देखो ये भी यहाँ पे यदुतून के नाम आ गया, जो म्यूजिक डायरेक्टर है दाऊद के समय, उनको अलग किया है। किस लिए अलग किया? हाँ पढ़ना, उसके आगे पढ़ना। अलग किया है, सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नबूवत करें। देखो परमेश्वर की आराधना करने के लिए कुछ लोगों को रखा गया था, लेकिन परमेश्वर की आराधना इस प्रकार बाजा बजाने से, बीना बजाने से कुछ अलग होता है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। सेकंड क्रॉनिकल उसकी 20वीं आयत में जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 20वीं आयत का अध्याय का 1 जरा पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशापात एक राजा, परमेश्वर का, इस्राएली लोगों का राजा था। उनके विरुद्ध में 5 कंट्री, देखिए अगर चाइना, नेपाल या क्या है, इंग्लैंड, ये ऐसी एक एक कंट्री को हम देखते हैं। इसी तरह उस जमाने में चारों तरफ से यहोशापात, जो इस्राएली लोगों को खिलाफ यहोशापात के लिए 5 कंट्रियां एक साथ मिल गया, इन्हें खत्म करना है, इन्हें इनके नाम और निशान पृथ्वी से हटाना है, ऐसा करके। अब पढ़ना, थोड़ा आगे पढ़ लो। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन तामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। देखो यहोशापात ने क्या किया है, वो भी कुछ लोगों के साथ, कुछ कंट्री राज्य के साथ, देश के साथ दोस्ती करते हुए लड़ने के लिए जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, क्योंकि इस्राएल का राजा है, उसने परमेश्वर की खोज करने के लिए निकला। और क्या हुआ वहां पे? तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार तो करवाया। मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसने क्या किया, एक उपवास का घोषणा किया, हम सब उपवास करेंगे, और उपवास के बाद एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आया। 14 आयत पढ़ना और 15वां आयत पढ़ना। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र यीजिएल का परपोता था,
देखो उसमें ये मंडली के बीच एक नाम लिखने के लिए उसकी पापा का, वंश का, परदादा का, सबका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि ये सच है। एक घटना हुआ था, उसका आधार यहाँ पे देता है कि ये ऐसा एक व्यक्ति तो है, लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आया, लेकिन उस व्यक्ति का पापा कौन, उसका वंश कौन, उसका परदादा, दादा कौन, परदादा कौन, सब लिखा हुआ है। हाँ पढ़ना, उसने क्या कहा 15वीं आयत में, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। हाँ। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। देखो परमेश्वर कहता है यहोशापात से, जब तूने उपवास का आयोजन किया, उपवास किया है और मेरी मुंह देखने के लिए मेरी और तेरी दृष्टि लगाने के कारण मैं कहता हूँ कोई हथियार का लड़ाई नहीं होगा। अरे पांच राज्य के लोग हैं, 5 देश के लोग हैं, कंट्री का लोग है, क्या करूं। लेकिन जिस प्रकार परमेश्वर ने की आत्मा ने उन्हें वाणी दिया, उसने क्या किया, वहाँ पे एक उपवास करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर आत्मा आया और आत्मा ने कहा ये लड़ाई, ये युद्ध तेरा नहीं है, मेरा है। हाँ पढ़ना अरुण। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वह शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। एक मिनट, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि हाँ एक विषय प्रचार करो। ये जो म्यूजिकल लोग आराधना करने वालों की क्या खासियत ये बताने के लिए आया है। उसने 21वां अध्याय में पढ़ता है कि उसने म्यूजिशियन को सबसे पहले, जब सेना की सबसे पहले म्यूजिशियन को लगा दिया। पढ़ना वहां पे क्या लिखा 21वां और 22 और 23 में 20 तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। देखो ये गीत गाने वाला, हम एक्चुअली ओरिजिनल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन में जाएंगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि सब लोगों ने अपने हथियार जो भी है, तलवार सब ऐसी नीचे रखा और उसके बाद सबसे आगे आराधना करने वालों को स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर तेरी करुणा हालेलुया सदा किया, ये गीत गाते गाते चले गए। वहां पे क्या हुआ उसके बाद पढ़ना 22 23 सब पढ़ ली। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगा, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया कि वह मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। देखो आप यहाँ पे देखो, जब इतना आराधना करते हुए लोग सेना के सामने चला गया, वहाँ पे क्या हुआ है कि ये 5 कंट्री का लोग है। एक कंट्री वालों ने सोचा अरे युद्ध में अगर हमारा हिस्सा क्या है, वो हिस्सा क्या है, ये हिस्सा क्या है, पता नहीं, ये आपस में लड़ने लगा और वहाँ पे सब खत्म हो गया। तो हम उसका 25वीं आयत में देखा तो वहाँ भी लाश ही लाश पड़ा है। पढ़ना 25वीं आयत। और उन लोगों ने, यहूदा का जो लोग है, परमेश्वर के लोग है, वो लूट लिया है उनको। 3 दिन तक लूटते रहे, इतना ज्यादा खजाना सब कुछ मिल गया उन्हें। हाँ पढ़ो। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गया और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। अरे ले जाने के लिए मुश्किल हो गया, इतना गहने। हाँ और वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक लूटते रहे, तब भी खत्म नहीं हुआ।
लाशों के बीच में 3 दिन के बाद तो आपको पता है बदबू मारने लगता है, या उसको क्या करना पड़ेगा, या मिट्टी खोद कर उसमें डालना पड़ेगा, नहीं है तो ये 3 दिन तक लूटते रहे। देखा एक 5 कंट्री का लोग, 5 देश के लोग, परमेश्वर के लोग यहूदा के अगेंस्ट में जब आया तो वहाँ पे परमेश्वर ने सिर्फ बोला तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है, आराधना करते हुए आगे बढ़ो, आराधना करने वाले को आगे लगा दे और ये युद्ध मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने लड़ा है, हालेलुया। और भी एक ऐसा विषय है कि आपको पता है कि जरीको दीवार के वहाँ पे भी इसी तरह हुआ है। लोगों को कहा गया कुछ नहीं करना आपको। मैंने पहले भी इस बात को कहा है कि जरीको का जो दीवार है, अगर आप 4-4 घोड़े को लगाकर जो रथ होता है उसको चला सकता है, इतना चौड़ा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, उससे भी बड़ा होता है, उतना चौड़ा दीवार है। अगर इस्राएली लोग उसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए लगेगा तो कितना साल लग जाएगा। वो इसी तरह पृथ्वी के अंदर चला गया, हालेलुया। सिर्फ उन लोगों ने क्या किया, 7 दिन इस दीवार की चारों तरफ 7 बार वो उसने आराधना करते हुए गया। देखो आराधना का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है परमेश्वर के लोगों के सामने। जब आराधना करते हैं आपकी लड़ाई खुद परमेश्वर लड़ता है, हालेलुया। जब आराधना करता है आपके सामने जो भी जरीको से बढ़कर भी दीवार हो सकता है, लेकिन उस दीवार को खत्म करने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने स्वर्गदूतों को भेजते, हालेलुया। बाइबल में देखो हर जगह इसी प्रकार, जब लोगों यहोशापात अगर कोशिश भी किया होता तो कुछ नहीं होता था, क्योंकि एक कंट्री नहीं, यहूदा एक छोटा सा कंट्री है, उससे 10 गुना 7 गुना ज़्यादा बड़ा कंट्री वाला 5 कंट्रियाँ निकल के सामने आए। उसके मोवाबिया, अमोनिया लोग जब आए हैं वो सब उनके सामने ये कुछ नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध करने के लिए आया, 25वां आयत में खास करके लिखा है, ये लड़ाई तेरा नहीं, तुम्हें कोई हथियार उठाने की ज़रूरी नहीं है। देखो अगर हथियार आपने एक लड़ाई में हथियार अगर ऐसे ही दिखाया तो वहाँ पे आप लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। अगर दूसरा देश आपको आक्रमण करने के लिए आया, आप अपनी तलवार को नीचे इस प्रकार उठाया तो उनको वो समझ में आता है कि आप सरेंडर हो गया। यहाँ पे भी उसी तरह हो गया कि परमेश्वर ने कहा तुम्हें हथियार उठाने की ज़रूरी नहीं है, मैं ये युद्ध लड़ूंगा, सिर्फ तुम्हें करना है कि धन्यवाद। देखिए हम कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम अपने जीवन की जॉब लेकर कई चीज़ों को लेकर सामना करना पड़ता है। अगर हम उसी समय अपने बल में, अपनी दम पर नहीं, परमेश्वर के हाथ में देकर आप धन्यवाद करें। ये लोग क्या किया है, इनको पता था कि परमेश्वर ये युद्ध लड़ सकता है, इसलिए धन्यवाद किया। तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा सदा की है, ये कहते कि मतलब धन्यवाद करते हुए भी आप अपनी लड़ाई को जीत सकता है। धन्यवाद करते हुए आपके सामने जो दीवार खड़ा है जेरिको की तरह, आप उसको पार कर सकता है, हालेलुया। वचन में ये लिखा हुआ है, अगर परमेश्वर की खोजी होने का, हालेलुया, आप परमेश्वर की सेवा करोगे, परमेश्वर की बात जोएंगे तो परमेश्वर आपके लिए ये सब कुछ संभव करवा देंगे। कितना असंभव बातों को संभव करवाया है लोग, परमेश्वर के लोग। दानियल के बारे में देखो, जोसेफ के बारे में देखो, चुनौती, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखो, चुनौती उनके भी सामने थे, लेकिन परमेश्वर की और उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। देखिए यहाँ पे इस आप लोग सोचेंगे इस वचन में आप इस वचन संहिता के बारे में क्यों नहीं कहते। इसमें मैंने कहा ये जो व्यक्ति यदूदान के बारे में और उनके साथ जो सेना थे उनके बारे में कहा, वो अपनी शरीर को आराधना करने के लिए लोगों को अलग किया है। इसका मतलब गीत गाते रहे, वीणा बजाते रहे, ऐसा नहीं, अपनी शरीर को भी
पवित्रता में रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमेशा कहते कानून था। एक बार दाऊद ने जब युद्ध लड़ने के लिए जाने की अगर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है बहुत खास है वो व्यक्ति। ये तो उदान को म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया और आराधना करने के लिए अलग अलग जगह पे दाऊद ने और कई लोगों ने, देखो वहाँ पे हम पढ़ते हैं ये जो इसका जो पढ़ते हैं तो हमें पता है कि इसके बाद उसकी पुत्र और पुत्रियां इस काम को ले लिया है। उस पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक उनका काम इसी तरह का हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर को आराधना करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पवित्रता से अपने शरीर को, अपनी जुबान को सब पवित्र कराकर ही, देखो हम परमेश्वर के सामने अपवित्रता से नहीं जा सकते। हम भी कई चुनौतियों का सामना, कई परेशानियों का सामना, कई युद्ध हमारा भी होता है, लेकिन हमें उसमें अगर विजय प्राप्त करना है, हम अपने शरीर को पवित्रता करें, हमारी जुबान को पवित्र करें और उसके बाद हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। परमेश्वर हमें हालेलुया हमारी जीत हासिल करने में हमारी मदद करेगा। हम यहाँ पे सबसे पहला आयत जरा पढ़ना, 29 का 39 का एक पहला। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए और अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखिए यहाँ पे भी ऐसा लिखा है कि हम अपना शरीर को, अपनी जुबान को कितना पवित्र करके रखना है, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने मेरे पास काफ़ी वचन है, मैं पढ़ के बता सकता हूँ। मत्ती 15 का 18 जरा पढ़ना। यीशु मसीह ने खुद कहा है ये बात। 15 का, मत्ती 15 का 18। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और 15 का 8 भी पढ़ना, 8वीं आयत में। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए मत्ती की 15 का 18 में भी लिखा है, एक व्यक्ति को अशुद्ध करने वाला चीज जो खाना खाता है वो नहीं, उसकी जुबान से जो आता है वही उनको अपवित्र करता है। तो क्योंकि परमेश्वर की कलाम इस बात को कहता है, आपका जुबान में जो भी शब्द आता है वो अपने हृदय से निकलने वाले भावना है। आपकी भावना कितना कड़वा होता है वो अपने जुबान से बाहर आता है। हालेलुया। तो उसका 15 का नहीं 15 मत्ती 15 का 11 भी पढ़ना। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखो ये परमेश्वर की कलाम है, यीशु मसीह ने खुद बताया है। रेड लेटर बाइबल ऐसा एक बाइबल है, उसमें परमेश्वर यीशु ने जो भी बातें बोला है वो रेड लाल अक्षरों में पाया जाता है। उसमें से कुछ वचन ये मत्ती के इसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य को अशुद्ध जो करता है वो है उसकी जो मुंह से अंदर जाता है वो चीज नहीं है, उसकी पूरी शरीर को पापवित्र करने वाली चीज उसकी जुबान से निकलने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमें ये कहता है भविष्य ये वचन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं अपनी चाल चलन को क्या करूंगा। पढ़ना पहला आयत 39 का पहला आयत। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो।
जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए ये अपना तब मुंह तक बंद करना किए है, रहूं। हमें कब तक करना है? अपनी चाल चलन को ठीक कब तक करना है? जब तक हमारे सामने दुष्ट होता है। दुष्ट कौन होता है? दुष्ट इस दुनिया की लोग नहीं है दुष्ट। और दुष्ट लोग है ये है कि जो शत्रु है, शैतान है। हमारी जुबान से कोई बात निकले, हम अपने बच्चे को कहते हैं तू शैतान है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, बस हो गया, शत्रु को मिल गया। दुष्ट आपके सामने है, वो अपनी उस वचन को हमारी जुबान से जो बात निकला है, हम गुस्से से बोला है, लेकिन कभी भी ऐसा होने के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, उस बात को ले लिया। दुष्ट हमारे सामने जब तक है, हमें अपनी चाल चलन को ठीक करना है। अब दूसरा आयत तरफ पढ़ना। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। देखो, जब वचन संहिता लिखने वाला कहता है मैं अपनी जुबान को, मेरी मुंह बंद कर दिया, एक मौन धारण कर दिया, हाँ, उसके बाद क्या हुआ? मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, मेरी हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। देखो, जब हम जुबान से कुछ नहीं निकलते, हमारी सोच भी बदल सकता है, हमारी भावनाएं बदल सकता है, हमारी सोच विचार बदल सकता है। उसके बाद हम परमेश्वर की कलाम के और अपनी ध्यान को लेके जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ? तीसरी चौथी में क्या है? तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो वचन संहिता लिखने वाला अपने मुंह बंद करके अपने हृदय में परमेश्वर की बारे में जब सोचने लगा, तब उनको लगा है कि मैं कितना एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा, मेरा आयु क्या हो सकता है मेरा। हाँ, देख, तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। देखिए, ये व्यक्ति, ये जो वचन संहिता लिखने वाला, जब अपनी जुबान को कुछ नहीं बोला, जुबान से अपनी मुंह बंद कर दिया, तब जाकर उसके अंदर, जब जुबान बंद हो गया तो फिर आपका जो बाहर की मनुष्य आराम से बैठने लगा और अपनी ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाया, बाट जोड़ने लगा। उसके बाद उसके अंदर इतना क्या हो गया है? उसका तीसरी में क्या लिखा हुआ? मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। हाँ, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा नित्य हूं। देखिए, ऐसा एक और व्यक्ति परमेश्वर की कलाम है, ऐसे या नबी की किताब 6वीं अध्याय का 5 और 6 पढ़ लीजिए। एक भविष्यवक्ता इस बात को बयान करता है कि उसने जब तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। एक 4 से पढ़ना, तभी पता चलेगा ये क्या है, क्या लिखा है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों के नीवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ। देखो, एक भविष्यवक्ता अपनी जीवन में परमेश्वर के साथ बैठा था, तब तक वो सोचा था कि मैं इस दुनिया में सबसे प्रथम व्यक्ति है, मेरे मुकाबले में कोई नहीं, परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जब वहाँ पे उतरी, हालेलुया, तब वहाँ पे आग दिखाई दिया और एक स्वर्गदूत ने एक टुकड़ा लेकर उसकी जुबान पे लगाया। तब उनको पता चला कि मैं कितना अशुद्ध व्यक्ति हूँ। पढ़ना 5 और 6 पढ़ना अभी। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ मैं। हाँ, और
और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रह के मैं भी अपनी होठ को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया है। तो जब उसके बाद क्या हुआ वहां पे? क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखो, देखा जब है। तक आपकी अपनी हमारी अपनी बातें सोचे सब तब तक है जब तक परमेश्वर की उपस्थिति उतरते हैं। जब उतरने के बाद हमें खुद पता चलता है कि हम क्या है, हमारे क्या है मूल्य, हमारे खासियत क्या है, तब परमेश्वर वहां पे ही आकर हमसे बात करने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आते, हमें खुद महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं हूं। अब फिर से आ जाइए 39 की और आ जाइए। हाँ, 7वां आयत पढ़ना। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। देखो, अब एक ऐसा भविष्य वचन संहिता लिखने वाला, उन्हें पता लगता है कि अब जुबान ना खोलते हुए मौन धारण जब किया है, परमेश्वर की ओर अपनी बाट जोया है, तो उनके अंदर क्या है, उनकी भविष्य क्या है, उनकी आयु क्या है, सब कुछ उन्हें पता लग गया। हाँ, 7वां पूरा पढ़ना। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मेरा मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तो 11वीं आयत पढ़ना। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच सब मनुष्य व्यर्थ अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुआई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेसी यात्री के समान रहता हूँ। आमीन। और अपने सब पुरखाओं के समान परदेसी हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मलयालम में लिखा है, हिंदी में पता नहीं, वो आया नहीं। ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति अगर खड़े है तो एक सास ही है, सास है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब तक एक व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन है, हमें पता है। उसके बाद पास्टर जी ने, मैथ्यू ग्रीन पास्टर ने भी ये कहा, हमारी शरीर जो सुंदरता में अभी दिखता है, उस शरीर जब तक आत्मा है हमारे अंदर, जब तक प्राण है तब तक है सुंदरता। एक दिन जब ये प्राण निकल जाएंगे तो हमारी शरीर की ये सुंदरताएं खत्म हो जाएंगी। और हमारे शरीर को खत्म करने के लिए इतना कीड़ाएं इंतजार करते इस शरीर में। इस शरीर के अंदर सब कुछ है, कीड़ाओं को भी इस शरीर को खत्म करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर खुद हमारे अंदर रखा है। जब तक प्राण है तब तक ये सुंदरता है। जब तक प्राण है, आत्मा है, शरीर है, तब तक हमारे अंदर सब कुछ है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बात जोना है। हालेलुया। हमें हमारी जुबान को, हमारी सोच विचारों को, जब तक परमेश्वर, यीशु ने भी इस बात को कहा है, मनुष्य की जो जुबान से जो बात आती है वो है उसकी मन में जो सोचता है, उसकी अगला कदम है जो मुंह से निकलता है। हालेलुया। हृदय निरंज, मलयालम में ऐसा लिखा है, हृदय निरंज कवि न तल्लो वाय संसारिक। हमारे हृदय में क्या सोच विचार है, उसी चीज को हम अपनी जुबान से निकलता है। तो जुबान को पवित्र करते हुए हम गांठ बांध लेके नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मौन धारण में बैठेंगे, तब परमेश्वर की ओर लेके जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेंगे। और हम देखेंगे हमारे बारे में, हमारे भविष्य क्या है, हमारे आगे का जीवन क्या, हमारा आयु कितना है, सब कुछ हमें पता तब लगेगा, क्योंकि परमेश्वर को खुद कुछ बताने। कई बार क्या होता है, इंसान के पास कोई समय नहीं, परमेश्वर की बात सुनने के लिए समय नहीं। उनके पास समय है परमेश्वर को बताने के लिए,
परमेश्वर ये मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन समय नहीं है उनके पास कि वो परमेश्वर की वाणी भी तो सुने। तो परमेश्वर जब अपनी उपस्थिति को लेकर आते हैं कि आपका सारा परेशानी दूर हो सकता है, चाहे बड़ा पहाड़ जैसा आपके ऊपर कुछ भी हो। ये कोई एक व्यक्ति, मैंने कहा है, ये लहू मांस की लड़ाई नहीं है। ये दुष्ट हमारे बीच में, जो हमारे सामने जो दुष्ट है, वो अपनी जुबान की इन बात की इंतजार करता है, क्या निकलेगी इसकी जुबान से, क्या निकलेगी इनकी जुबान से। तो उसको, उसकी बात को लेकर हमें पता लगता है कि ये हृदय से आता है। इसके हृदय में, हालेलुया, आपको पता है आदम और हव्वा को परमेश्वर ने वहाँ पे ये दिन वाटिका में लगाया। और अब आपको ये मत सोचना कि एक शत्रु बड़ा दांत वाला जाकर उन्हें बोला तुम ये खा के तो देखो, तब पता चलेगा ये तो झूठ बोला है परमेश्वर ने। ऐसा नहीं, उनकी सोच विचार के अंदर गया है। इस मसीह ने 40 दिन की उपवास करने के बाद शत्रु आया उन्हें टेस्ट करने के लिए। ये कोई रूप धारण करके नहीं, सोचों में, उसकी हृदय की सोचों में। तुम अभी तुम्हें भूख लगता है, तुम्हें भूख लग रहे, अभी 4 बार बोला तुम्हें भूख लगता है, तुम इस पत्थर को रोटी में बदलवा दो। ये सोच में आता है। सबसे पहले शत्रु हमारी सोच में, हमारी हृदय में प्रवेश करता है, हमारी सोचों को मोल्ड करता है। उसके बाद हम अपनी जुबान से बातें निकाल देते हैं उसी बात को लेकर, क्योंकि मनुष्य, परमेश्वर की लोगों की जुबान में शक्ति है, सामर्थ्य है। अगर हम अपने भाई के बारे में, बहन के बारे में, बच्चे के बारे में, पापा मम्मी के बारे में कुछ भी बोलेगा, ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी अपनी जुबान से किसी को, मैं कई बार इस बात को कह चुका, शराब कोई शत्रु को भी, कोई आपके पड़ोसी को भी, क्योंकि पड़ोसी से हमेशा प्यार मोहब्बत से रहने वाला बहुत कम लोग हैं। यही सोच विचार में ही, अरे 4 मकान के आगे रहने वाला कोई व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं, हमारे सामने जो रहता है उसी से लड़ाई, क्योंकि सोच विचार हमारा उनके प्रति, हम अपने आप को खराब करते हैं। देखो वो उसने कूड़ा का बर्तन वहाँ रखा है, ये देखो हमें चिढ़ाने के लिए रखा है, बस हम सोचेंगे, बच्चे को बोलेंगे, पति को बोलेंगे, पति को बोलेंगे। हमारी सोच खराब कर दिया शत्रु ने। फिर हम उसी हिसाब से उनसे बात करेंगे, भैया ये थोड़ा उधर करना, तो बोलेंगे तुम्हारा जगह क्या है, ये लड़ाई होती है। मतलब जो पड़ोसी से भी हम पीसफुली नहीं रहने की अनुमति ये जो शैतान नहीं देता है, हमारी सोचों के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर हमला करता है, हमारे हृदयों के अंदर गलत भावनाएं डालता है। उसके बाद हम अपनी जुबान को बोल निकालेंगे, जुबान ओठों से कुछ बातें बोलेंगे, बस उसी को लेकर वो हमारी परीक्षा करेंगे। परमेश्वर के पास भी जाकर हमारी बोलेंगे नहीं, तुम इन्हें आशीष नहीं दे सकता, इसका जुबान सही नहीं, उसका हृदय सही नहीं, ऐसा दोष लगाने वाला है शैतान। इसलिए हमें अपने आप को, देखो ये वचन से इधर, मैं किसी को टोकने के लिए नहीं, ये परमेश्वर की वचन है, ये हमें हमारी जीवन को बदल डाल सकता है। हमारी लड़ाई लहू मांस का नहीं है, हमारी सोचों के ऊपर है। आत्मिक युद्ध, परमेश्वर के दास कभी हमारे बीच में उस बात को बताएंगे, आत्मिक युद्ध होता है ये, हम अपने आप को हमारी सोच विचारों से लड़ता है। शत्रु जो सोच लेके आता है हम उसको, तो देखो यीशु मसीह के सामने लेके आया, पत्थर को रोटी में बदलने के लिए कहा, अगर बदलवा दिया होता तो क्या होता आपको पता है। तो परमेश्वर ने उसको टोक दिया। ये लोग, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, परमेश्वर से, जुबान से निकलने वाली बातों से भी जीते हैं। तो एक एक शब्द को टोका उसने, उस विचार को, उस जो शरीर के अंदर जो भूख लगता था, उस सोच को, उस विचार को उसने वहाँ पे तोड़ दिया है। इसी प्रकार हमारा भी अंदर, जब हमें कुछ, सबसे पहले जुबान को नहीं, हम अपने सोच को बदलें।
हम दूसरे की प्रति अगर हम एक व्यक्ति को बैठते हुए गाड़ी में बैठते हुए हम देखेंगे, हम सोचेंगे यार देखो ये कितना अहंकार व्यक्ति है, ये हमारी सोच है। वो व्यक्ति तो कुछ उसकी टेंशन में हो सकता है कि हम क्यों सोचते हैं ऐसा, अरे क्या इतना टेंशन में है, परमेश्वर इन्हें सहायता करे, ऐसा कर सकता है, हम प्रार्थना कर सकता है, लेकिन हम उल्टा सो अरे ये कोई बड़ा आदमी बन रहे, हम भी कुछ कम नहीं है। फिर सोचों के अंदर ये शत्रु जो शैतान है प्रवेश करते हैं और हम उसी हिसाब से फिर सोचों को लेकर फिर लड़ाई झगड़ा सब शुरू होता है। लेकिन मैं अपने अगर हम चुप बैठता है, हंसमुख बैठता है, स्माइलिंग फेस के साथ उसको देखेंगे, वो भी आपको देखकर नमस्ते करेंगे, चाहे वो गाड़ी में क्यों ना हो, हम BMW में क्यों ना बैठे हैं, हम उनको देखकर एक स्माइलिंग फेस दिखाएंगे, वो भी आपके प्रति उनका भी विचार ठीक हो सकता है। अगर आप भी गुस्से में बैठेंगे तो वो सोचेंगे मेरे पास BMW, इसके पास सिर्फ स्विफ्ट है, इसलिए घृणा करता है मैं उसे, ऐसा सोच सकता है। देखो मैं कहता हूँ कि ये सोच और विचार हम जब तक नहीं बदलते हमारी ज़ुबान से अच्छी बातें नहीं निकल सकता। ये उसका एक ये जो वचन संहिता उसके लिए एक उदाहरण है। हमें अपनी सोचों को विचारों को बदलना है। हम दूसरों के प्रति गलत भावना को, मैं किसी के लिए, मैं अपने बारे में भी, मैं कई बार मैं और पत्नी जब कहीं जाते मैं सोचता अगर वो कहते हैं कुछ ऐसी बातें, देखो वो देखो कितना अहंकार, मैं क्या यार ऐसी क्यों सोचते, वो अपने कोई टेंशन के ऊपर ऐसी मुंह दिखा के खड़ा है, हम क्यों इसके बारे में सोचना। तो हम फिर उसको, मैं उसको क्या करते, हंस के दिखाते हैं तो वो नमस्ते करता है कई बार, तो बस हो गया वहाँ पे सही। लेकिन सोच विचारों के अंदर शत्रु जो शैतान प्रवेश करके हमारी लड़ाई झगड़ा सब शुरू करता है। इसलिए हमें अपनी ज़ुबान को, हम अपनी सोचों को, विचारों को बदले, अच्छी सोच रखें। कई लोग मुझे पता है कोई विश्वासी लोगों के बारे में नहीं, अविश्वासी लोगों के बारे में कहता है। वो कोई भी व्यक्ति को लेकर एक इंसानियत उनके चेहरे में दिखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करता है। स्माइलिंग फेस है। एक बार एक परमेश्वर की दास ने यूपी में जाकर प्रचार, एक मंदिर के सामने जाकर मंदिर की पुजारी को बोला, अरे थोड़ा इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है, एक प्लग लगाना है हमारे माइक को। उसने कहा ये सिर्फ आप सोचो, क्रिश्चियन पास्टर है, वो एक मंदिर में जाके वो एक 3 पिन प्लग लगाने की अनुमति मांग रहे, लेकिन इतना ही था कि हंसते हुए पंडित जी नमस्ते करके हंसते हुए गया। हंसी को देखकर उसने अनुमति दिया, उसने प्रचार किया है वहाँ पे। उसके बाद सबको, पंडित ने, पुजारी ने सबको चाय पिलाया। उसके बाद ये पादरी ने जाकर उससे पूछा, पंडित जी हम तो देखो हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन मसीह लोग हैं, लेकिन आपने ये क्यों किया हमारे लिए, सबको चाय पिलाया आपने, इतना पैसा खर्चा किया। उसने क्या बोला है पता है? देखो आपका जो स्माइलिंग फेस है, आप हंसते हुए, हमारा आदर करते हुए, हमारी सम्मान करते हुए हमसे पूछा है, तो सब कुछ हम दे सकता है। देखो 2 विरुद्ध लोग हैं, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, लेकिन हंसते हुए जाकर उससे बात किया, कनेक्शन भी दे दिया और चाय भी सबको पिलाया, मिट्टी भी दे दिया, सबको दे दो। चाय वाले को बोला सबको दे दो चाय, मेरा अकाउंट में लिख दे रहा। क्यों? पास्टर ने जाकर पूछा है कि क्यों किया ऐसा? तब बोला है देखो इसने हंसते हुए मेरे पास आया, आपका जो हंसी देकर, आपका चेहरा देकर, हमारे प्रति आपका जो आदर है, सम्मान है, तो हम भी भैया सम्मान करने वाला है। अगर आप हमारे सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। यही है, दुनिया ऐसा ही है। अगर वो व्यक्ति, अरे भैया आप 3 पिन प्लग लगाने के लिए समय क्यों लगाना, क्या है भैया? अरे हम प्रचार करते हैं, आप कहाँ से मसीह लोग? भैया नहीं यहाँ नहीं हो सकता, बाहर कर सकता था, लेकिन सिर्फ चेहरे में हंसी देकर, उसकी जो सम्मान देकर, आदर देकर उसने सब कुछ कर लिया है। तो हम दुनिया को इसी प्रकार में देखो, स्माइलिंग फेस वाला जितना ऊंचा
आप अपने जीवन में लोगों को देखो, स्माइलिंग फेस, हंसते हुए जो बात करने वाला कितना अपने जीवन में तरक्की करता है, उतना जो ऐसी बैठने वाला नहीं करता। क्योंकि कोई उसके पास आएंगे नहीं, वो सोचेंगे यार देखो ये कितना अहंकार व्यक्ति है, देखो इसकी चेहरा देखो, मेरे प्रति इसका सोच खराब हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर लोगों के साथ व्यवहार में अच्छी तरह व्यवहार करोगे, आपके जीवन बदले। परमेश्वर भी तो यही चाहता है, परमेश्वर भी यही चाहता है। किसी से झगड़ा करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि सबके साथ हो सके तो सबके साथ शांति से रहे। ये वचन है हमारा परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। उसने तो अपने मारने वालों को भी क्षमा कर लिया और उसके लिए भी विनती किया है। बाकी सबको विनती करने से, प्रार्थना करने से पहले जो उन्हें मार रहा था, पीट रहा था, उनके लिए विनती किया। परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा करना, मेरा जो मिशन है इनको बचाने के लिए इन्हें क्षमा करना है, इन्हें शिक्षा नहीं करना, इन्हें दंड नहीं देना। मैं चाहता हूं ये भी बच जाए। यही परमेश्वर है हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। मैंने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पढ़ा है, क्षमा करने से क्या क्या एक व्यक्ति की जीवन में हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। कहता है कि अगर क्षमा करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकता। अगर हम क्षमा नहीं करते सारी, क्योंकि परमेश्वर की वचन कहता है सूरज डूबने से पहले आप कोई व्यक्ति के साथ कुछ भी है उसके साथ मेल मिलाप कर ले, ये वचन है। अगर नहीं करते हैं, शत्रु है तेरे सामने। परमेश्वर के पास जाएंगे, बोलेंगे देखो इसको तो आशीष नहीं करता क्योंकि ये क्षमा नहीं करता। सबके साथ सबको क्षमा करो। जो आप हमारे विरुद्ध में उन्हें क्षमा करो। जो व्यक्ति हमारे लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया उनको भी क्षमा करो। उनको भी अगर कोई ज़रूरत पड़े तो हाँ भैया क्या हो गया, अरे क्या आपको क्या हो गया, कुछ दिन हो गया आपको देखा नहीं मैंने, कहाँ चला गया था, ऐसी पूछने से ही उसका सोच विचार बदल सकता है। इसलिए हमें ये करना है कि इस दुनिया में जीना है परमेश्वर का एक पत्र बनकर, एक एड्रेस बनकर, पता बनकर जीना है। अरे वो बहुत अच्छा एक मसीह है लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, लोग कहेंगे ऐसा। उल्टा सीधा कोई व्यक्ति, अगर मेरा बिल्डिंग में एक साउथ इंडियन लड़की है, उसने बोला कि ये टीटू साहब ने ऐसा बोला, तो कई लोगों ने बोला, एक दूसरे को बोला, वो तो कह ही नहीं सकता ऐसी बात है। मैं बड़ा आदमी इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे अगर स्वभाव अच्छा है, सबके प्रति हमारे दिल साफ है, तो कोई भी व्यक्ति उनको भी जाकर कड़वा बातें बताते हैं तो भी वो बोलेंगे नहीं टीटू साहब तो ऐसा नहीं कर सकता, या वो जैसी सिस्टर नहीं अरे वो नहीं कर सकती ऐसे, वो ऐसी चीज़ों में नहीं जाते। तो इसलिए हम इस दुनिया में जीते हैं भाई बहनों, अब माता पिता और पड़ोसी से अच्छी तरह रहे। ये हमें तब हो सकता है हम अपने आप को पवित्र करें और अपने ज़ुबान को पवित्र करें। और जैसी हमें पता है ये क्या है, चीफ म्यूजिशियन जडूदान, उसने अपने शरीर को, उसने ज़ुबान को, अपनी चाल चलन को ठीक किया है। परमेश्वर के सामने ये योग्य व्यक्ति बनाकर दिखाया। उसके प्रति उसकी पीढ़ी तक परमेश्वर की आराधना करने के लिए उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया। दाऊद ने चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है दाऊद के बाद कोई आता है, सलोमन आता है, उसने भी इन्हीं को चुना है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें पता है ये जब तक हमारे म्यूजिक के आगे खड़े हैं, हमारे सामने कोई शत्रु नहीं आ सकता। हालेलुया। हमारे शत्रु भी हार जाएंगे। परमेश्वर